आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बताया गया है कि आपके जीके कंपटीशन भी नज़दीक आ गया है। ये क्वेश्चन पेपर है, इसे 10 नंबर आना फिक्स हुआ है इस बार। 10 नंबर आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन देखा जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है। पीएचडी पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक, पीएचडी का फुल फॉर्म पहला डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब एफिल टावर किस देश में है? एफिल टावर ये फ्रांस में है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जैविक खाद के उत्पादन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के उत्पादन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया। जैविक खाद के जैविक खाद के उत्पादन में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमोनिया। भारत में किस स्थान को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को भारत की पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग नया रक्त बनाता है? मतलब हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होगा। अब दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी? लैक्टोबैसिलस। हीरे की चमक किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस देश ने अपनी जमीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है? चीन ने। अब कौन सा यंत्र विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाता है। एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी मतलब ये किसका अध्ययन कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जैसे चींटी, ये जो कीट पतंग होते हैं इनका अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन कहलाता है कीड़ों। देखो जैसा कि आ गया कीड़ा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो सभी जानते हैं कि 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम जिसमें जनसंख्या हो, मतलब सबसे कम लोग निवास करते हैं उस राज्य में, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अंग्रेजी किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी बस जैसे कि अपने यहाँ हिंदी ज़्यादातर चलती है, जब जितने कानून वानून है सब, तो नागालैंड भारत का एक राज्य है, नागालैंड, जहाँ पर अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। नागालैंड। किस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। ठोस का सीधा वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। चाय का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने किया था चाय का आविष्कार। कौन सा अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है? अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मतलब चॉकलेट का उत्पादन होता है वहाँ, घाना में। घाना या अफ्रीका का ही देश है। केदारनाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी किस शहर में स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में। लौह इस्पात कंपनी किस शहर में स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इस सबसे ज़्यादा कठोर अगर होता है तो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है हीरा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। अब आइस हॉकी टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, 6 खिलाड़ी। मानव कैलकुलेटर के नाम से किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी। ये एक AI है, रोबोट, शकुंतला देवी, मानव कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है इसे। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में ब्लड
कम हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी आ जाती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? मतलब क्या चीज़ आप खाओ जिसमें आपकी लोहे की कमी दूर हो जाए? हरी सब्जियाँ जितना हो खा सको। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। देखिए, आप ही का सबसे ज़्यादा भार हमें कहाँ लगेगा? हवा में जब आपको उठाएँगे तो हमको भार नहीं महसूस होगा। यही पेन है, अभी इसका हमें 0 भार लग रहा है, जैसे उठाया तो देखो कुछ-कुछ भार लगने लगा, मतलब किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है कहाँ? वायु में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, आंसर खट्टा। भारत के कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का कौन-सा राज्य कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो यहाँ ये आपका गुजरात आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कपास सर्वाधिक उत्पादित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में होता है, बाकी ये आपका पेड़ पौधों में होता है, ठीक। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी, पेयर माने जोड़ी, और या बोले तो 6। पौधों का प्रजनन अंग क्या है? फूल, आंसर फूल। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 हड्डियों से बना होता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे करीबी ग्रह है पृथ्वी के। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका बुध। सूर्य की किरण के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जैसा आप पटरी लगा के देख लो या प्रिज्म से आप देख सकते हो, जब इंद्रधनुष बनता है ना तो 7 रंग होते हैं। परमाणु के किस भाग में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन एक है जो परमाणु के भीतर होता है, इसमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। कोई मतलब न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन। कौन सा यंत्र विद्युत धारा का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। एंटोमोलॉजी व विज्ञान जो अध्ययन कहलाता है, कीड़ों का अध्ययन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो खमीर किण्वन द्वारा चीनी को शराब में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि जो फल फ्रूट होते हैं ना, या चीनी ले लो, गन्ना ले लो, तो उसमें उसको शराब बना देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फलों का शराब बन जाना या शक्कर का चीनी का शराब बन जाता है, ये प्रक्रिया कहलाएगी किण्वन। किस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठोस का सीधे भाप बनना क्या कहलाएगा? यानी वाष्प बनना, ऊर्ध्वपातन। अब कागज और बारूद का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज और बारूद का आविष्कार चाइना में होता है, यानी चीन में हुआ था। कौन सा अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है? घाना, मैंने बताया ना, अभी पीछे भी था। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? ये मत लिखिएगा, ये पीछे ही था, फूल। प्रकाश संश्लेषण, अच्छा ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे तेज होता है? लाल प्रकाश होगा तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। बाघ इसका आंसर है इसमें, जैसा बताया गया है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। तना खाते हैं हम लोग। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ये पारा होती, Hg जिसका सूत्र होता है, पारा होती है जो तरल अवस्था में। ये धातु है लेकिन लिक्विड में होती है। धातु माने जैसे मेटल, जैसे कि चांदी है ना, ये क्या है? धातु है। तो ये पारा भी धातु होता है लेकिन ये पानी ऐसा होता है, ठीक। यानी तरल अवस्था में कौन सा ऐसा धातु है जो पाया जाता है? पारा। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल वगैरह आप खाओ तो क्या आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ों में। दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अब समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? समुद्र में किस तत्व की प्रचुरता, यानी समुद्र में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आयोडीन, यानी नमक, आयोडीन। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि भैया हम लोग आभूषण उसका पहनते हैं। हार ले लो, मंगलसूत्र, ये सब क्या है? सोने से ही तो बनता है, इसलिए आभूषण सबसे महत्वपूर्ण धातु है।
कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, जो कि विषाणु के कारण होता है। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? कोई सितारा जैसे खूब चमचम चमचम चमक रहा है तो अर्थात वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो यानी तापमान को दिखाता है। सितारे का रंग तापमान को दिखाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। मतलब चांदी का अगर तार हो उसमें करंट लगा दो इतना अच्छा करंट फेंकेगा, कह सकते हैं कि करंट का प्रवाह सबसे अच्छा होगा चांदी में। सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का चांदी। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल। टेडपोल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी तक। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। 12 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं? मतलब राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आप ही लोगों का दिवस 9 जुलाई। 9 जुलाई। ठीक। हाँ, ऐसे समझ लो कि 1 जुलाई को स्कूल खुलता है, 9 से आना चालू करते हो, तो 9 जुलाई से आपका राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मतलब सीमा बॉर्डर पर बोल सकते हैं। भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट बांध किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध, कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, याद रखना तुम, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा होगा, बेतुआ नहीं है, बेतवा। बेतवा नदी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। अब इंद्र सागर बांध किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। इंद्र सागर बांध कहाँ है? नर्मदा। इंद्र सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है। टिहरी बांध किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध ये भागीरथी पर स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। वायुयान का आविष्कार किसने किया है? वायुयान का आविष्कार राइट्स ब्रदर 1903 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान का आविष्कार किसने किया है? राइट्स ब्रदर ने 1903 में। विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया? विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया? माइकल फैराडे ने 1841 में। माइकल फैराडे ने। अब भाप होगा। भाप का इंजन की खोज किसने दी? भाप के इंजन को किसने खोजा? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने 1687 में। गुरुत्वाकर्षण मतलब ये ग्रेविटी, ये पेन जो हम छोड़ रहे हैं नीचे फट से गिर जाता है। किस नियम, क्या नियम, कौन सा नियम है इसमें? ग्रेविटी लग रही है। अच्छा, ग्रेविटी कितने, ग्रेविटी यानी जी पर का मान कितना होता है? 9.8 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से चीज़ें पृथ्वी की ओर जाती हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र तो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बनता है, H2SO4। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन CH4। अच्छा, जानते हैं ये C क्या है? यहाँ पे कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, मतलब 4 इससे हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देखिए CH4 मतलब एक EH, एक EH, एक EH और एक EH, मतलब CH4। ये कार्बन का मीथेन का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज तो C6H12O6, ये रासायनिक सूत्र है, ध्यान दो। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साधारण नमक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, भारी जल है D2O। वैसे सिंपल जल क्या होता है? H2O।
भारी जल D2O, H2O क्या है, सिंपल जल आपका। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है, B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन, बायोटीन। B7 यानी विटामिन B7 की वजह कमी से जो है बाल सफ़ेद वगैरह होने लगते हैं, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन की खोज किसने की थी, तो सी फंक यानी काश्मीर फंक ने खोज। अच्छा देखिए यहाँ पे सी फंक ने पता है नामकरण किया।